नमस्कार, मैं रितिका ठाकुर। आप देख रहे हैं चंबा हलचल। चंबा नगर परिषद के सील हुए 8 वार्डों में से 6 वार्ड पूर्ण रूप से खुलने के बाद धड़ोग वार्ड को कंटेनमेंट जोन और कसाकड़ा को बफर जोन बना दिया गया है। वहीं अब चंबा बाजार भी खोल दिया गया है। जिला में प्रशासन द्वारा चंबा बाजार में की गई व्यवस्था बारे जानकारी देते हुए एसडीएम चंबा शिवम प्रताप सिंह ने बताया कि चंबा मुख्य बाजार पहले की तरह ही खुलेगा और समय को बढ़ाने को लेकर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। उन्होंने चंबा बाजार के सभी दुकानदारों से अपील करते हुए कहा कि प्रशासन द्वारा नियुक्त टीमों के साथ दुकानदार स्वयं भी लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएं ताकि कोरोना के प्रभाव से बचा जा सके। हमारा मंडे के दिन से जो चंबा बाजार है वो खुल गया है और साथ ही जो हमारे 6 मोहल्ले हैं वो भी खुल गए हैं। फॉर द टाइम बीइंग धड़ोग मोहल्ला और जो कसाकड़ा मोहल्ला है, धड़ोग मोहल्ले को हमने कंटेनमेंट जोन में रखा हुआ है और जो कसाकड़ा मोहल्ला है उसको हमने बफर जोन में रखा हुआ है। जो धड़ोग मोहल्ला है जिसको हम सीलिंग कहते हैं, सिर्फ धड़ोग मोहल्ला सील्ड है। कसाकड़ा मोहल्ला से मूवमेंट अलाउड है, सिर्फ वहाँ पे एग्रेसिव सैंपलिंग होगी। इसके साथ ही एक निवेदन सभी लोगों से ये है कि जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि कोरोना के मामले आ रहे हैं और चंबा ज़िले में नहीं सारी ज़िलों में आ रहे हैं और पूरे काफ़ी इस तरीके से मामले हैं जहाँ पर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं भी है। तो इसी को देखते हुए हम सबको जो हमारे नॉर्म्स हैं उसका और सख्ती से पालन करना पड़ेगा। वजह यह है कि धीरे धीरे करके हम इस बीमारी को थोड़ा कम सीरियसली ले रहे हैं और जिसकी किसी भी प्रकार से क्या कहते हैं, यदि कोई इन्फेक्ट होता है तो उसका इन्फेक्शन रेट अभी भी उतना ही है। अगर आप मार्केट में देखें तो मार्केट में कुछ चीज़ों का केवल ध्यान रखें। एक तो सोशल डिस्टेंसिंग का, अपने मास्क लगा के रखें। यदि किसी शॉप पे जाएं तो मेरा व्यापारी भाइयों से भी एक अनुरोध है कि कृपया करके किसी व्यक्ति को अपने शॉप में बुलाते हैं तो उनका हाथ पहले सैनिटाइज कर लें, क्योंकि उसके बाद वो करेंसी शेयर करेंगे। और यदि कुछ लोग आपकी दुकान के अंदर आ रहे हैं तो कोशिश करें कि एक टाइम पे 2 या 3 से ज़्यादा लोग दुकान के अंदर ना हो। जो लोग हमारे गांव के क्षेत्र से यहाँ पे सामान लेने आ रहे हैं उनसे भी ये अनुरोध है कि जिस व्यक्ति को ज़रूरत है सामान की सिर्फ वही आए, कोई ज़्यादा बहुत बड़ा बल्क में ना आए। इसके साथ ही जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो लोग 60 अबव हैं, 10 साल से छोटे हैं या फिर जिनके साथ कोई कोमॉर्बिड सिचुएशन है जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या इनमें से कोई भी तरीके की बीमारी है, वो लोग खास तौर पे सतर्क रहें और कोशिश करें कि बाज़ार या फिर कोई भी भीड़ वाले क्षेत्र में ना आए। अभी प्रेजेंटली हमारे काफ़ी सारे कंटेनमेंट जोन्स हैं, वहाँ पे हम एग्रेसिव सैम्पलिंग भी कर रहे हैं। करेंटली हमारे यहाँ कुछ केसेस भी आए हैं, परंतु इस सब से ये कोरोना अब एक प्रकार से हमारे जीवन का एक हिस्सा है जिसके साथ हमें जीवन जीना है। और यदि पूरी की पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक जाए, इस प्रकार से सरकार का कोई अंदेशा भी नहीं है और इस प्रकार से कितने समय तक उसको रोका भी नहीं जा सकता। तो उसी तरीके से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी है और साथ ही हमारी जो टीचर्स हैं वो भी ड्यूटीज़ पे हैं। तो कोशिश हमें ये करनी है कि अपनी सतर्कता, अपनी जागरूकता और अपने ही विवेक का इस्तेमाल करते हुए हमें कोशिश ये करनी है कि हम कम से कम बाहर निकलें और यदि बाहर जा भी रहे हैं तो अपने प्रिकॉशंस ज़रूर लें। यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसी जगह जाता है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस हो सकते हैं या फिर बस में जा रहे हैं तो कोशिश करें यदि आप ग्लव पहन सकते हैं तो वो पहनें, सैनिटाइजर्स का रेगुलर यूज़ करें, हैंड वॉश रेगुलरली करें और कोशिश करें कि इस संक्रमण को हम ज़्यादा से ज़्यादा रोकें। इस सब में हमारे जो लोग हैं उन्हीं का हमें साथ चाहिए। अभी तक चंबा की जनता ने हमारा पूर्ण रूप से साथ दिया है और यही एक कारण है कि यहाँ पे कुछ सबसे कम केसेस, ना कि राज्य स्तर पे ही नहीं, पूरे अगर आप नेशनल स्तर पे देखें तो कुछ मिनिमम टू मिनिमम केसेस हमारे यहाँ आए हैं। तो ये इसका कारण ये भी है कि हमारी जनता जो है उसने भरपूर प्रशासन का साथ दिया, भरपूर जो निर्देश दिए उनका पालन किया। परंतु अभी ये लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है, इसको जिस प्रकार से आपने पहले पालन किया करते रहें और हम सब मिलके इसका जो पूरा पेस है उसको रोकने में सफल होंगे, ऐसी मेरी पूरी इच्छा भी है और ऐसी मेरे को इस बात पे भरोसा भी है। सर, बाजार की टाइमिंग को लेकर कुछ गड़बड़ है तो सर क्या टाइमिंग है बाजार की? जी, बाजार की टाइमिंग का जो नोटिफिकेशन था, का जो ऑर्डर्स था वो ज़िले भर के लिए सेम है और जो कि सीलिंग से पहले टाइमिंग थी बिल्कुल एज इट इज़ टाइमिंग्स है। यदि कोई चेंज होगा तो हम उसी हिसाब से आपको नोटिफाई कर देंगे। सर, चंबा शहर में जब केस आ रहे थे तो उन वार्डों को सील किया गया था,
अब चंबा शहर में एक इक्का दुक्का केस आ रहे हैं लेकिन वार्डों को सील नहीं किया जा रहा है। क्या इसको कंटेनमेंट जोन बनाने के लिए स्ट्रेटजी चेंज हुई है प्रशासन की? जी देखिए कि अब मसला ये है कि यदि हम कंटेनमेंट जोन ज़्यादा बनाते हैं तो उसमें विषय ये है कि पूरा का पूरा एरिया सील हो जाता है और उसका एक रीज़न ये भी होता है कि मास अवेयरनेस हो। तो कंटेनमेंट जोन्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जहाँ पे हमें ये अंदेशा हो कि वहाँ पे कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है। यदि हमें किसी भी प्रकार के इस तरीके से अंदेशा आता है कि कम्युनिटी स्प्रेड है, जैसे कि आप सबने देखा भी था कि धड़ोक वाले केस में या फिर जहाँ जहाँ हमें ये पता लगा कि कंबाइंड केसेस आए हैं, हमने इमीडिएटली उसको सील कर दिया है। उसी तरीके से ये जो लोग आए हैं इनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, तो जब ट्रैवल हिस्ट्री है तो वी कैन कंक्लूड कि उतना उनका मूवमेंट नहीं है और जितना हमारे पास उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट की लिस्ट आई है वो लिस्ट के हिसाब से उनका मूवमेंट उतना ज़्यादा नहीं है। अभी हम ये चेक कर रहे हैं कि उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स का क्या आता है। यदि उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हमारे पास पॉजिटिव आते हैं देन वी विल लुक इनटू कि अगर वहाँ की उस तरीके से वहाँ पे स्प्रेड है और हमें उसको रोकना है तो उस हिसाब से हम उस कार्रवाई करेंगे। परंतु यदि इंडिविजुअल होम आइसोलेशन में कोई पॉजिटिव आ रहे हैं और तो इसका मतलब ये मान रहे हैं कि उस तरीके से वहाँ पे स्प्रेड नहीं हुआ, परंतु यदि हमें लगता है कि वहाँ पे स्प्रेड होगा तो इमीडिएटली हम कंटेनमेंट जोन बनाएंगे। सर कुछ पंचायतें आपने बताया कि वो सील वहाँ पे सैंपलिंग का कार्य चले, वो कौन सी पंचायत और किस तरीके से वहाँ पे सैंपलिंग चली? जी जहाँ जहाँ पे पॉजिटिव केसेस आए हैं जैसे कि बैली पंचायत, चूड़ी में, पुखरी में और मंगला में काफ़ी हमारी ऐसी पंचायतें हैं जहाँ पे जो लोग ट्रैवल हिस्ट्री जिनकी थी वो लोग पॉजिटिव आए हैं। तो उसी को देखते हुए वहाँ पे हम प्राइमरी कॉन्टैक्ट की तो कर ही रहे हैं परंतु हम रैंडम सैम्पलिंग भी कर रहे हैं। इसमें एक बात और ऑब्जर्व करी गई कि जो सैम्पलिंग को लेके कुछ लोगों में थोड़ा सा डर है कि हम सैम्पलिंग नहीं कराएंगे तो हम ज़्यादा सुरक्षित हैं। देखिए जो सैम्पलिंग का जो प्रोसेस है उसका कारण ये है कि हम ये चाहते हैं कि आपको इमीडिएटली हम आइसोलेट कर दें। यदि ऐसी सैम्पलिंग की जाती है तो उससे दो फायदे हैं। पहला तो आपका फ़ायदा ये है कि आप इमीडिएटली हमारी मॉनिटरिंग सिस्टम में आ जाते हैं, क्योंकि अब तो हमने जो हमारा जो प्रोसेस है उसमें हमने होम आइसोलेशन भी रखा है कि आप घर पे ही आइसोलेट हो जाएं, तो आपकी सहूलियत भी ख़त्म नहीं होती। परंतु यदि आपको किसी भी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन आती है तो आप हमारे ट्रेसिंग सिस्टम में होते हैं और ट्रेसिंग सिस्टम में होते हैं तो इमीडिएटली किसी भी प्रकार की डॉक्टर्स को या फिर हेल्थ सिस्टम की आपको ज़रूरत पड़े तो हम इमीडिएटली आप तक पहुंचा सकते हैं। इससे ओवरऑल आपका पर्सनल बेनिफिट है, साथ ही एक हमारी समाज के लिए भी जिम्मेदारी है। यदि आप सैम्पलिंग नहीं कराते हैं तो ये भी चांसेस हैं कि आप एसिम्प्टोमेटिक हों और एसिम्प्टोमेटिक होने के साथ साथ आप इसको स्प्रेड कर रहे हो। उस जिम्मेदारी को पूरी करने के लिए भी सैम्पलिंग ज़रूरी है कि हम इमीडिएटली आपको आइडेंटिफाई करके थोड़ा आइसोलेट कर दें ताकि वो जो पूरी चेन है वो ब्रेक हो जाए और यदि वहाँ पे किसी गांव में किसी मोहल्ले में यदि कम्युनिटी स्प्रेड होना हो या फिर इस वजह से स्प्रेड हो सकता हो उसको हम रोक पाएँ।